सहारनपुर जनपद के गंगोह ब्लॉक क्षेत्र के एआर सनराइज कॉलेज खालिदपुर में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एआर सनराइज पब्लिक इंटर कॉलेज में सबसे पहले ध्वजारोहण किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरविंद बलियान ने वहां देहात मंडल अध्यक्ष मांगेराम सैनी, कॉलेज प्रबंधक रविंद्र कुमार, डॉक्टर विजय चौधरी ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। उसके बाद राष्ट्रगान कर मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। वक्ताओं ने आजादी के पर्व को अपने शब्दों से स्कूली छात्रों को आजादी के बारे में जानकारी दी। अमर शहीदों को याद करते हुए स्कूली छात्रों ने अलग अलग प्रकार की प्रस्तुति की। देहात मंडल अध्यक्ष मांगेराम सैनी ने आजादी के महत्व को बताते हुए जानकारी दी। बीजेपी नेता अरविंद बलियान ने 1947 में हुए भारत के विभाजन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने देश का विभाजन किया, उससे विभाजन में हजारों करोड़ों के घर के चिराग बुझ गए। ये आजादी हमें इतनी सस्ती नहीं मिली है, इसके लिए बहनों ने अपने भाई, माता ने अपने बेटे कुर्बान किए हैं। प्रधानाचार्य सोनिया कादियान ने बच्चों को आजादी के बारे में जानकारी दी। ग्राम पंचायत अधिकारी रविंद्र कश्यप ने स्वतंत्रता दिवस के विषय में अवगत कराकर आजादी के महत्व को बताया। स्वतंत्रता दिवस है, इसकी मैं आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। साथियों, यह दिन ऐसे नहीं हमारे जीवन में आया, इसके लिए बहुत सारे लोगों का बलिदान हुआ है, तब जाकर के हमारा आपने यह दिन देखा है। साथियों, हिंदुस्तान के लोगों ने अपने प्राण की आहुति देकर के केवल भारत ही आजाद नहीं करा, पाकिस्तान को भी आजाद कराया और 26 मार्च 1971 को इस देश के महान सपूतों ने अपना बलिदान देकर के बांग्लादेश को भी आजाद कराया है। ये भूलने वाली बात नहीं है। अगर बांग्लादेश आज अस्तित्व में है तो इस देश के जवानों के खून के बहाने पर उस देश को आजादी मिली है। मेरे साथी कह रहे थे कि नेता लोग तो भाषण देते हैं, लेकिन भाषण के लिए भी बहुत कुछ है, करना पड़ता है। और इस कार्यक्रम में संचालक महोदय का भी जायजा है। अगर मैं देखूं तो बहुत से बच्चों को स्पीच के लिए इन्होंने तैयार किया है। अगर आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं तो भाषण एक माध्यम है। तो ये जरूरी बात में न पड़ते मैं कहना चाहूंगा कि भाषण के माध्यम से आज आपके सम्मुख रखने का काम किया। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि वास्तव में देश की इस आजादी के लिए इस देश के वीरों ने जो अपने प्राण गंवाने का काम किया, उन्हीं को स्मरण रखते हुए हमें उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का काम करना है। साथियों, ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इस आज़ादी के लिए हमें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 78वां स्वतंत्रता दिवस आज हम मनाने का काम कर रहे हैं। पूर्व में भी बहुत सारे आयोजन करके सभी संस्थानों में इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम किया। इस वर्ष भी पिछले 3 वर्षों से अमृतकाल ये देश मना रहा है और इस अमृतकाल के माध्यम से ही आज पूरा देश अभियानों के माध्यम से भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के तौर पर हो, चाहे वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सभी इसी अभियान में लगे हुए हैं कि ये पर्व एक संदेश हमारे प्यारे बच्चों और देशवासियों के बीच में जाने का काम हो कि किस प्रकार से हमें आज़ादी मिली और अपने जो चिन्ह हमारा देश का है, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, ये भी हमें एक संदेश देने का काम किया है, एक संदेश देने का काम करना है कि देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का आनंद ले सकते हैं। हमारा देश शिक्षा, खेल और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में बहुत तेजी से विकास कर रहा है, जो आजादी से पहले लगभग असंभव था। भारत परमाणु ऊर्जा में समृद्ध देशों में से एक है। हम ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों जैसे खेलों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। हमारे सरकार को चुनने और दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र का आनंद लेने के लिए हमारे पास पूर्ण अधिकार है।